नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। शिवराज सरकार में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ताजा मामला रीवा से सामने आया, जहां 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। स्कूल से अपने भाई के साथ बच्ची घर लौट रही थी और तभी आरोपियों ने बच्ची का अपहरण कर बंधक बना लिया और भाई के सामने ही दुष्कर्म किया। घटना जनहे थाना इलाके के गढ़ी चौकी क्षेत्र की है। वहीं गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उसके भाई के सामने बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल भाई को बंधक बना लिया गया और बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बच्ची स्कूल से वापस अपने भाई के साथ लौट रही थी और तभी उसका अपहरण कर भाई के सामने बच्ची का दुष्कर्म किया गया है। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया है। तो स्कूल से लौटते समय बच्ची और भाई को अगवा कर लिया। इसमें से एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तो परिजन गुस्साए हुए हैं और ये विरोध उनका देखिए कैसे लगातार नाराजगी उनकी तरफ से देखी गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि छेड़छाड़ का मामला एक आरोपी के खिलाफ पहले से ही दर्ज था और पुलिस ने एक आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल भी इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जहां एक 60 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और एक बार फिर से आज एक और मामला सामने आया रीवा से, जहां दरिंदों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। भाई के सामने बच्ची के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और महज 8 साल की ये बच्ची है जिसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ ही इसी तरह की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शिवराज सरकार लगातार दम भरती थी कि मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं होगी। अगर कोई बच्चियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन ये सिर्फ बयान थे, हकीकत एकदम विपरीत है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म हो, छेड़छाड़ हो, तमाम ऐसी वारदातें हर दिन सामने आती हैं। बच्चियों को इस कदर झेलना पड़ता है, लेकिन सरकार ये कहती दिखाई देती है कि सब कुछ भला है, सब कुछ चंगा है। मध्य प्रदेश में हर एक बच्ची आसानी से घर के बाहर बिना किसी डर के घूम सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक एक बच्ची आज डरी सहमी है और वो घर से बाहर निकलने में उसे डर लगता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, कल एक घटना सामने आती है, बुजुर्ग की, 60 साल की वो महिला थी, दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है। 8 साल की बच्ची का एक मामला आज निकल के सामने आता है, भाई के सामने उसके साथ दुष्कर्म होता है। देखिए, मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इन अपराधियों के भीतर पुलिस का खौफ रत्ती भर बचा ही नहीं है। 8 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला अपने आप में शर्मसार करने वाला है। मध्य प्रदेश के माथे से ऐसी घटनाएं कलंकित करने वाली हैं और ये कलंक एमपी के माथे से मिट नहीं रहा है। देखिए, उज्जैन की घटना हो, छिंदवाड़ा की घटना हो या कल की एक बुजुर्ग के साथ जो वारदात हुई उस घटना की बात करें, अभी ये घटनाएं शांत नहीं हुई थी कि रीवा में फिर से एक और वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बच्ची का अपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एमपी में कानून व्यवस्था की ये हाल है कि खुद जो खूंखार अपराधी हैं वो पुलिस की हथकड़ी से खोलकर फरार हो जा रहे हैं। ये तो भोपाल जैसे जिलों में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहां पर ये हाल है। एक खूंखार अपराधी जिसे पुलिस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचती है, वो अपराधी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी खोलकर भाग जाता है। उम्र कैद की और मृत्यु दंड तक की सजा ऐसे अपराधियों का। अगर ऐसे अपराधी पुलिस की गिरफ्त से ही बाहर हो जाएंगे तो बाहर ये क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाइए। भजन तो नहीं करने वाले हैं ये अपराधी। बलात्कार, हत्या और छेड़खानी जैसी घटनाओं को ही अंजाम देंगे। कुछ दिन पहले की घटना है, कुछ दिन पहले की ये आंकड़े हैं जिसे हमने पहले ही बताया था कि एमपी में 39,000
कैदी खुलेआम घूम रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये कानून व्यवस्था की हाल है। और रीवा की एक और घटना है कि एक बलात्कार का आरोपी जेल से बाहर आता है और बाहर आते ही वो फिर से एक बार बलात्कार की घटना को अंजाम दे देता है। यानी कि खौफ है ही नहीं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, सरकार के जितने दावे हैं वो दावे हवाई साबित हो रहे हैं। चाहे जितनी लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी की बात कर ली जाए, लेकिन ना तो लाडली लक्ष्मी सुरक्षित महसूस कर पा रही है और ना ही लाडली बहनें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीते कुछ दिनों के आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर एमपी में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। 60 साल की बुजुर्ग महिला, 8 साल की नाबालिग बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किसके सुरक्षा की बात करें? आखिर कौन सुरक्षित है? सरकार जिन बहनों को लाडली बहना का दर्जा देती है वही सुरक्षित नहीं है, लाडली लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है वही सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अपराधियों को गाड़ दूंगा। कहां गाड़ा? किस अपराधी को गाड़ा? वादे का क्या हुआ? ये अपराधी उस बात का क्या हुआ कि हम अब बहनों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है, बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म करता है, हम फांसी की सजा दे देंगे। कहां गई वो सजा? देखिए, ये कानून भी हवाई है सरकार का। सरकार कानून बनाकर भूल गई। एक सजा फांसी की नहीं है। बलात्कार जैसे मामलों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार इस मामले पर अभी भी इस कानून को लेकर वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस कानून के नाम पर सियासत करते हैं, जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कानून बना दिया गया लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। ऐसा सबक बलात्कारियों को आखिर क्यों नहीं सिखाया जा पा रहा है कि एक नजीर पेश हो और ऐसी घटनाओं को करने से पहले एक अपराधी को 10 बार सोचना पड़े। आखिर 8 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है, 60 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार हो जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में ये हाल है। एमपी में अभी आचार संहिता है। अगर अपराधी आचार संहिता में इतने बेखौफ घूम रहे हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराने पर भी सवाल है। और ये सवाल बहुत बड़े हैं, इसके बारे में सोचना होगा। क्या चुनाव होना है, आचार संहिता लागू है, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वो 8 साल की बच्ची की मनोस्थिति अब क्या होगी, वो किस तरह से अब अपना जीवन यापन करेगी, कितने डर के साए में होगी जब भी घर से बाहर निकलेगी, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।